कहते हैं कि नंदी के कान में जो भी बोलो वो विश पूरी हो जाती है। चलो 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 बाबा। धीरे धीरे बोलना, नंदी जी कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे हिलते हिलते लग रहे थे। Hello, we are on our way to महाकालेश्वर. As you know, बहुत थोड़ा सा टाइम है हमारे पास to spend in India. So we thought कि थोड़ा सा we Indians really believe in taking आशीर्वाद कुछ भी नया शुरू करने से पहले. So we thought कि महाकालेश्वर जाके हम भी दर्शन करके आ जाते हैं before we start our journey. क्योंकि कोविड चल रहा है तो काफ़ी अलग होने वाला है एक्सपीरियंस, वो सब हम आपसे शेयर करने वाले हैं. काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, तो ग्लिम्स आपको मिलेंगे जो कि आप देख पाएंगे इन दिस वीडियो. लंच टाइम अलर्ट. सो 1 बज चुके हैं और हम सबको काफ़ी भूख लगी है. सो वी थॉट कि आसपास जाके कुछ खा लेते हैं. अभी हमारे पास 1 घंटे हैं, उसके बाद फिर वापस हमें आना है टू कैच आवर ट्रेन. सो वी आर थिंकिंग कुछ अगर आसपास मिलता है तो विल ईट एंड विल कम बैक. अदरवाइज़ कोटा की कचौरियाँ तो जिंदाबाद हैं ही. तो चलिए हम पहुंच गए हैं द सोल रेस्टोरेंट. एक्चुअली इसका फूड बहुत टेस्टी है. हमने यहाँ पे पहले भी खाया हुआ है खाना इनका, जो कि काफ़ी टेस्टी था. तो वी थॉट कि यहीं पे खा लेते हैं. इस बार हम फैमिली के साथ भी आए थे. ये जो है ये लाइलक होटल के अंदर है. और अगर आपने कभी भी अमर पंजाबी ढाबा का खाना खाया है या फिर सुना तो होगा ही अगर आप कोटा में रहे हैं, तो ये उन्हीं का रेस्टोरेंट है. And their food is very delicious. And one more thing I would like to mention, that the food is at very affordable price. Obviously it's in Kota and Kota is famous for the coaching center. Mostly students होते हैं यहाँ पर. Meanwhile, let me tell you that it's very easy to find once you enter the lift. Clearly इन्होंने वहाँ पे लिख दिया है सोल, which is on first floor. So आपको पहुँचने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी. The Soul restaurant. And one more thing I liked about their restaurant is their interior. So come, Soul the restaurant. Okay. So basically इनका अगर आप देखेंगे the wall, if you see their interior, generally काफ़ी crowded होता है, but we are traveling on weekdays. तो बहुत ही peaceful लगा हमें आज ये. तो हमने सोचा कि हम ये भी cover कर लेते हैं and we can actually show it to people who don't know about this restaurant. So here is my family and we are here to have our lunch. हमें ट्रेन एक्चुअली करनी थी और ये कोटा का जो रेलवे स्टेशन है उससे बहुत पास है. सो एक्चुअली यू कैन ईट इफ़ यू हैव इवन हाफ एन आवर का गैप, तो आप आराम से आकर के खा सकते हैं. ये कोटा रेलवे स्टेशन रोड पे ही है, मेन रोड पे ही है ये. और इंटीरियर इज़ रियली गुड, पीसफुल प्लेस है एंड फूड इज़ नाइस टू. तो और क्या चाहिए आपको. ओके, सो वी आर डन विद आवर लंच. अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ. थोड़ा लेट हो गए हैं तो भागना पड़ेगा जल्दी जल्दी. एंड एज एक्सपेक्टेड द फूड वाज डिलिशियस, जैसे मैंने आपको बताया था. और मुझे ही नहीं, मैं हमारी सारी फैमिली को फूड पसंद आया. सो वी आर जस्ट नाउ रनिंग बैक टू द स्टेशन. और अब चलिए चलते हैं सीधा महाकालेश्वर. तो अब जर्नी में आपको दिखाऊंगी वहाँ की. तो हम अभी पहुँचे हैं नागदा जंक्शन. यहाँ से इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच महाकालेश्वर. हम 7 बजे तक शाम को पहुँच जाएंगे और उसके बाद ऑब्वियसली 7 o'clock पहुँचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने वाले हैं हम. और आगे की जो जर्नी है वो कल स्टार्ट होगी. हमारे पास 45 मिनट्स का हॉल्ट है एंड वी आर थिंकिंग कि थोड़ा सा हम वॉक कर लेते हैं. सो वी आर ऑन आवर वे टू होटल. बाय द वे यहाँ पर ओला ऊबर अवेलेबल नहीं है,
तो हमने ऑटो बुक किया है और इसका भी अपना ही मज़ा है। काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडी हवा चल रही है। इट्स नॉट दैट कोल्ड बट काफ़ी प्लेजेंट है वेदर यहाँ का अभी। Look at this beautiful graffiti throughout the road. I mean, it's amazing. तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमें पहुंचते हुए काफ़ी लेट हो जाएगी। 10:30 हो चुके हैं। We reached the station at 7 and now we have checked in, fresh हो चुके हैं। और so I thought कि ये जो होटल है वो काफ़ी अच्छा है। Basically one of the top hotel in Ujjain. So let me show you the ambience and the hotel. Come. तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूट लिटिल शॉप से जो कि होटल में एंटर करते ही है। और इनके पास काफ़ी अच्छा एथनिक कलेक्शन था, मास्क का और कुर्तीज़ का। मैंने एक कुर्ती और कुछ मास्क ले लिए। दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ द होटल। काफ़ी लाइवली माहौल था। ये 3D वॉल है जहाँ इन्होंने महाकालेश्वर मंदिर की बेसिकली फ़ोटो लगाई हुई है। एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है हमें कल पता चल जाएगा। ओके, हियर इज द मिरर। टडा! तो चलिए चलते हैं पहले सेकंड फ्लोर पे। ओके, दिस लुक्स लाइक अ बार। ओह यस, इट इज अ बार। यहाँ लोग बैठ के अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। ड्रिंक सर्व हो रही हैं बट हम दोनों नॉन अल्कोहलिक हैं तो हम इस पोर्शन से बाहर निकलते हैं। दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज द पूल साइड सिटिंग एरिया। I mean, don't miss the view. Isn't it beautiful? Okay, so they have two options here. Basically, they have two different restaurants with two different chefs, and you can eat wherever you want. This is completely on you. Let me show you the other restaurant as well. Okay, we are done for the day. We are done with our dinner, and we are literally tired. So tomorrow it is going to be a long day again. So we'll continue our vlog tomorrow, the journey to Mahakal. Good morning. So it's a day 2 in Ujjain. काफ़ी अच्छी मॉर्निंग है। अब थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है वैसे। आई एम श्योर जैसे जैसे दिन और होता जाएगा ठंड कम होगी थोड़ी। ऐसा लग जैसे अपने घर पे आ गए हो। शो दैट आल्सो। हाय, तो व्यू आपको प्रॉपर उज्जैन दिख रहा है। ये पूरे घर are and sunrise. We were literally tired, तो हम काफ़ी लेट हो गए। लेट इन द सेंस कि 7 बज गए हमें उठते उठते। अदरवाइज वी वर प्लानिंग कि हम थोड़ा और जल्दी उठ के इसको कैप्चर करेंगे। बट डू नॉट वरी, अभी हमें मंदिर जाना बाकी है। नाउ वी विल गेट रेडी, विल हैव आवर ब्रेकफास्ट और फिर हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाला है।
believe in every god, but I don't know why I feel a different kind of connection with him. Very different connection. So the entry to the Garbhagriha was closed, but somehow we managed to get the entry to do our Jal Abhishek, but we could not take any pictures because the cameras were not allowed inside the temple. And this is very important information for anyone planning to visit Mahakaleshwar. If you want to enter the Garbhagriha, you have to wear saris for ladies and dhoti for men. That is mandatory there. Then only you are allowed to go inside the Garbhagriha. Otherwise, you can wear anything and you can visit the temple anytime you want. तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये उज्जैन में है। वी आर डन विद आवर दर्शन। अब हम आगे जाएंगे, बट बिफोर दैट हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनी अभी, दैट अगर आप घर से एक मुट्ठी चावल लेके निकलते हैं और आप अगर उज्जैन में सारे मंदिर में अगर आप एक एक दाना भी चढ़ाते हैं तो आपकी मुट्ठी के चावल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मंदिर ख़त्म नहीं होते। तो हम सब तो कवर नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मंदिर। Hello, it's a day 3 and we are way back to home. The experience was mesmerizing, it was magical. बहुत अच्छा लगा हमें इतने समय बाद इतने सारे मंदिरों के दर्शन करके. I hope you like the video. Please like, share, subscribe and we will be back soon with a new video. Until then, stay safe. Namaste.